बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों को बार बार ये मैंने क्लास में भी बताया है और वो मैसेज भी कर रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल आपने थ्योरी तो बता दिया, प्रैक्टिकल बताइए कहाँ से आएगा। तो प्रैक्टिकल के लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट केस बना रहे हैं, इसको आपको ज़रूर देखना है। बीकॉम फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल पार्ट पर बात करें एडवांस अकाउंटिंग में अगर, तो रॉयल्टी अकाउंट तो जान ही रहे हैं। रॉयल्टी अकाउंट में जैसे स्ट्राइक लॉकआउट वाली केस इंपॉर्टेंट है, कॉपीराइट है, मिसिंग मिनिमम रेंट जब ज़मीन व्हेन लैंड इज़ गिवन इन एकर्स, एकर्स में जब कई एकर्स में ज़मीन दी हो उस समय की बात, या सबलीज अकाउंट, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से सवाल बन सकते हैं। हायर परचेज सिस्टम जो सेकेंड टॉपिक है आपका, अच्छा हायर परचेज IPS, इसमें से ध्यान रखना है किस केस पर सवाल बन सकता है। फ्री रिपेयर ऑफ असेट, असेट का फ्री रिपेयर, डिफॉल्ट इन पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैश प्राइस नॉट गिवन, इंटरेस्ट रेट नॉट गिवन, या दोनों में बोथ आर मिसिंग, बोथ आर मिसिंग, ये अच्छे टॉपिक माने जाएंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम ट्रीटमेंट, इसमें से कोई ना कोई सेक्शन आप पूछना चाहते हैं किस सेक्शन से क्वेश्चन उठा रहा है, तो वहाँ से मैं आपको डेप्थ में बता रहा हूँ, केवल ऊपर ऊपर टॉपिक का नाम नहीं बता रहा। फाइनल अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी लगभग एकदम तय है, ध्यान रखिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अमलगमेशन ऑफ टू कंपनीज, दो कंपनियों का अमलगमेशन होता है, मर्जर नेचर या परचेज नेचर, इसमें से कोई ना कोई बैलेंस शीट आपको बनाने के लिए रहेगा। लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी पर एक बात है, ये दोनों जगहों पर आ सकता है, या तो 10 नंबर में आएगा सेक्शन ए में, या 20 नंबर में डायरेक्ट दे सकता है लॉन्ग आंसर में, लेकिन सेक्शन ए में भी इसको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमने इस वर्ष जो परीक्षा कराई थी उसमें इसको सेक्शन ए में डाला था। देखिए ब्रांच अकाउंट में आपके जो तीनों मेथड होते हैं, सिंपल ब्रांच अकाउंट मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड और होलसेल। तो पिछली बार फाइनल से आया था, तो सिंपल या होलसेल को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, या ऐसा नहीं कि पिछली बार जो आया था वो नहीं आएगा। पिछली बार वाला जो पेपर आया था मेरे नोट से क्वेश्चन नंबर 3 था, वो उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, जो हमने ब्रांच का नोट्स दिया आपको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो कहने का मतलब है कि ये 6 टॉपिक में से 4 क्वेश्चन कोई रोक नहीं पाएगा। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये 6 टॉपिक में से 4 क्वेश्चन कोई रोक नहीं पाएगा, जो प्रैक्टिकल 4 क्वेश्चन आपको मिलना होगा। हाँ, हो सकता है इंश्योरेंस क्लेम, एक बात और कर लें आपसे, इंश्योरेंस क्लेम, 7वीं बात, इंश्योरेंस क्लेम से अगर आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाना होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑफ स्टॉक, मैंने आपको पढ़ाया होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में। ये 2 जगहों से प्रॉब्लम बनती है, तो इनको हो सकता है सेक्शन ए में दे दे 10 मार्क्स में, ऐसे भी हो सकता है, या बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाना होगा, जो हमने 4-6 क्वेश्चन का प्रोसीजर बताया है, वहाँ से आपका लॉन्ग आंसर 20 मार्क्स में भी आ सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि आप उतना तैयार रखो जितने से आपका काम हो जाए। पता लगा सबके चक्कर में आप भूल गए, तो जिन टॉपिकों पर आपका बेहतर कमांड है, जैसे हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़े होंगे, मेरा मानना है कि उनका ये 3 टॉपिक, ये 4 टॉपिक, ये खासकर ये एडवांस अकाउंटिंग है, खासकर कारपोरेट पार्ट से है, ये बहुत मजबूत होगा उनका। यहाँ से तो 2 क्वेश्चन कोई नहीं रोक पाएगा, होल्डिंग कंपनी, अमलगमेशन, लिक्विडेशन, यहाँ से कम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको हायर परचेज रॉयल्टी से मिल गया, 2 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन थोड़ा करना तो 4 ही क्वेश्चन है ना। इसीलिए आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि जितना आपकी कमांड हो, एग्जाम में कभी भी नई चीज़ नहीं पढ़ा जाता अगर आप पहले नहीं पढ़े हैं तो। एग्जाम मतलब केवल रिवीजन होता है, बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो ये टॉपिक आप ज़रूर ध्यान रखें, इनको आप ध्यान रख लेंगे। एक बार फिर से देख लें, जो भी बच्चे क्लास पेपर देने जा रहे हैं, रॉयल्टी अकाउंट में ये टॉपिक है आपका, स्ट्राइक लॉकआउट, कॉपीराइट, मिसिंग मिनिमम रेंट, सबलीज, हायर परचेज सिस्टम में फ्री रिपेयर ऑफ असेट, डिफॉल्ट इन पेमेंट, कैश प्राइस नॉट गिवन, इंटरेस्ट रेट नॉट गिवन, इंश्योरेंस प्रीमियम, फाइनल अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, अमलगमेशन, लिक्विडेशन, ब्रांच। इंश्योरेंस क्लेम तो आपका मान लीजिए थ्योरेटिकल वही बन सकता है, थ्योरी भी आ सकती है इससे,
या प्रैक्टिकल आएगा तो 10 नंबर में भी आ सकता है। फिलहाल प्रैक्टिकल के लिए मैंने फिर से बताया कि यहाँ से 6 से 4 क्वेश्चन कोई नहीं, और कोई पूछे कि बहुत इंपॉर्टेंट, तो यहाँ 3, ये जो 3, 4, 5 यहाँ से 2 सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में, होल्डिंग, अमलगमेशन, लिक्विडेशन। इसलिए इसको बेहतर तैयार करिए और आपके स्वर्णिम भविष्य की हम कामना करते हैं। अच्छा रिजल्ट लाइए अकाउंटेंसी में, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।